अभी बहादुर चैप्टर को देखेंगे जिसका लेखक अमरकांत है। देखिए यहाँ पर जो है एक बहादुर नाम का लड़का है, ये नेपाली लड़का है। ये बहादुर नाम का लड़का, इसका पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। इस लड़का का पूरा नाम दिल बहादुर है। ये 12-13 साल का लड़का है, गोरे रंग का लड़का है। और इसका मुंह कैसा है? इसका मुंह है चपटा मुंह है और ठीक ना चकैत शरीर है। ये 12-13 साल का लड़का है, भूरे रंग का जूता पहने हुए है और जो है आधी बाह का ये सफ़ेद कमीज पहने है। यह जो लड़का 12-13 साल का है, काम उम नहीं करता है। बच्चा काम करता है? खाली खेलने धूपने पर रहता है बच्चा। हाँ, दौड़ के ई गाछी, दौड़ के ऊ गाछी, दौड़ के ऊ गाछी, यही करता है बच्चा। घर का एक भी काम नहीं करता है। और इसकी माँ अकेले थी। इसकी पापा जी जो हैं, इनके पापा जी वो युद्ध में मारे गए थे। इसकी माँ अपना जो है परिवार का भरण पोषण करती थी। इसके पास जो है भैंस था। देखिए ये भैंसी, ये जो है भैंसी था जिसको भोई कहते हैं, ठीक है। हाँ, भैंसी जो है इसके पास था। इसकी माँ भैंसी चराया करती थी। इसको बहुत कहती थी काम काज करने के लिए घर का, ये काम काज नहीं करता था। इसकी माँ गुस्सेल टाइप की थी। इसकी माँ को बहुत ही गुस्सा आता था। वो क्या करती थी, इधर की मारा चमेटा इगाल में, मारा चमेटा इगाल में, भर दिन इसको जो है मारते रहती थी। और ये इसका लड़का का जो है माँ से दिल टूटा रहता था। खाना खाता था और चला गया गाछी, इधर उधर चला गया घूमने फिरने खेलने के लिए। जाता था गाछी में तो वहाँ पर मैं चिड़िया का घोंसला को क्या करता था, तोड़ देता था, उसमें से अंडा को लेके फेंकता था। यही इसका काम था। भर दिन जो है ये इधर उधर मारपीट, इधर उधर गाली गलौज करते रहता था। सब प्रचारने के लिए आता था कि बहादुर इसको, हमको बच्चा को मारा, हमारा बच्चा को मारा। इसकी माँ क्या करती थी, आती थी मारती थी चमेटे चमेटे। भर दिन ये लड़का मार खाते रहता था और घर के काम में ये हाथ नहीं बटाता था। भर दिन इधर उधर गोली गुल्ली डंडा कुछ हो, हाँ क्रिकेट, यह सब करते रहता था, खेलते रहता था। हुआ क्या, एक दिन बहुत कहने पर जो है ये लड़का क्या किया, बहादुर भैंस चराबे ले, भैंसी चराबे ले गया। भैंस चराने के लिए कहाँ गया, लेके गया गाछी की तरफ। और देखिए ये चराने के लिए भैंसी को, ये भैंस है चराने के लिए गया है कहाँ, खेत, गाछी ले गया है बहादुर। इसके बाद क्या हुआ, बहादुर हाँ भैंस को छोड़ दिया और चला गया कहाँ, खेलने के लिए। और इसका भैंस जो है दोसर के खेत चरने लगा। और जब दूसरा के खेत चरने लगा, बहादुर गया एगो सोंटा ल के, और सोंटा लिया और क्या किया, इसको जो है मार सोंटा से, मार सोंटा से, मार सोंटा से, भैंस को पूरा खलरा दिया उधर, ठीक है। देखिए ये भैंसी का देखिए पूरा जो है चमड़ी उधर दिया है। कौन, बहादुर। बहादुर ही डंटा लेके, हाँ भैंस चराने वाले देखते हैं एगो डंटा रखले रहता है भैंस चराने वाले। और जखनी भैंस इन्ने उन्ने गया तखनी दे सोंटा बरीक मार मारा बहादुर ने। किसको मारा, भैंस को। भैंस दौड़े दौड़े अपने मालकिन के पास चली आई। उसकी माँ ने देखा भैंस का ये हालत, अनुमान लगा लिया कि कितना बहादुर मारले होगा, ठीक है। पूरा में देखा चमड़ी पूरा में फटा हुआ है, पूरा खून बह रहा है, लहू लहान है। अब जो है ओकर माँ है ना, अनुमान लगा लिया कि ये बहादुरा कितना मार मारले होगा भैंस के। आज हम छोड़ेंगे नहीं, वो जो है ये टीनी हीरो को छोड़ेंगे नहीं। जूता पहन लेता है, गर्दन में रुमाल बांध लेता है, अपने आप को बुझता है भोजपुरिया हीरो है, ठीक है। आज बहादुरा को हम छोड़ेंगे नहीं, आज दिखा देंगे। देखिए बहादुर को देखिए, ये लड़का था तनके को, लेकिन इतना स्टाइल में रहता था पूछिए मत। देखिए जूता पहन लेता रहता था, हाँ। इसके बाद क्या था, गर्दन में जो है एगो स्कर्ट की तरह रुमाल बांध ले रहता था, एकदम फैशन में रहता था। एक माई कहा आने दो बहादुरा को, आज हम छोड़ेंगे नहीं बहादुर को। एक माँ जो है बहुत गुस्सा हो गया इसके माँ को। और जो है एक माँ क्या किया, एगो डंटा तोड़ लिया बढ़िया मजबूत, और उनने से दौड़ल दौड़ल बहादुर आया। बहादुर को क्या किया, डंटे डंटे मार डंटा से बहादुर को क्या कर दिया, पूरा अधमौलू कर दिया वहीं पर। बहादुर कराहता रह गया खेत में ही। इसके बाद माँ क्या किया, वो भैंस को लेके घर चली गई और बहादुर को छोड़ दिया। बहादुर वही खेत में पूरी रात रोता रह गया। इसके बाद सुबह हुआ, बहादुर चुपके से गया घर,
घर में जाके घी की हारी में से क्या किया, 2 रुपया निकाल लिया और 2 रुपया निकाल के वहाँ से 9 दूनी 11 हो गया, भाग गया बहादुर। और कहाँ चला गया, ये बस स्टैंड। देखिए ये जो बस स्टैंड है, बस है गोरखपुर जाने वाली बस में बहादुर चला गया। ये बहादुर जो था ओकर घर से 6 मील दूर बस स्टैंड था, बस स्टेशन। बहादुर के घर से कितने मील बस स्टैंड था, 6 मील दूर बस स्टेशन था। बहादुर गोरखपुर जाने वाले बस में बैठ गया और कहाँ पहुँच गया, गोरखपुर। अब देखिए एक निर्मला नाम की एक औरत थी, ये देखिए निर्मला है, ये जो है नौकर ढूंढ रही थी। इसके सभी, इसके जो है ये निर्मला नाम है, इसके सभी रिश्तेदारों के पास नौकर था, लेकिन निर्मला के पास नौकर नहीं था। निर्मला नौकर ढूंढ रही थी, नौकर मिल नहीं रहा था। अगल बगल जितने भी पड़ोसी लोग थे उस सभी के पास नौकर था, लेकिन बाहर इसके जो है निर्मला के पास नौकर नहीं था। संजोग बस उसने क्या किया, निर्मला ने फोन किया था अपने मायके, है ना, निर्मला का भाई भी उसी समय आया था। निर्मला गया था बस स्टैंड अपने भाई को रिसीव करने के लिए। उसी समय देखा ये बहादुर, ये लड़का जो है उतरा था, गोरखपुर वाली बस से उतरा। तो उतरा वहीं पर, तो खड़ा था, कहीं तो देखल बहादुर को था ही नहीं जाता, गाड़ी में तो बैठ गया गुस्सा के मारे। हाँ उतर गया, उसको देख लेने है कहीं जाएगा, मुंह ताक रहा है रोड पर। तो निर्मला बुलाई उस बच्चे को, बाबू इधर सुनो तो, यहाँ कहाँ घर है। तो बताया कि नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर मेरा घर है। हाँ मम्मी क्या करती है, मम्मी कहाँ है, कहाँ से आए हो, सब बात पूछा। बहादुर सारा बात बता दिया, हाँ कि मेरी मम्मी बॉडी को मारा, हम यहाँ पर भाग आए हैं, सारा चीज़ कह दिया। तब जो है इसका माता पिता यहाँ थे नहीं, ये जो है निर्मला इसको लेके चला गया, कहा कि नौकर मेरे यहाँ रहोगे, हाँ हम तुमको अच्छे से मान सम्मान सब चीज़ करेंगे, अपने बेटे की तरह रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हाँ तो बहादुर का हाँ रहेंगे। बहादुर चला आया, कहाँ चला आया, निर्मला के घर। और निर्मला के यहाँ आके बहुत अच्छे से जो है वो घर का काम काज जितना भी था, हाँ झाड़ू लगाना, बर्तन माजना, सब्जी यार काटना, आटा सानना, जितना भी घर का काम होता है सारा काम बहादुर किया करता था। अच्छे से एकदम खुशहाल जिंदगी कट रहा था सबका। बहादुर को एक खटिया दे ले था सुतने के लिए, टूटा हुआ खटिया था, बहादुर उसी पर बिछौना कह के सूत जाता था। और सूतने से पहले क्या करता था कि निकालता था नेपाली टोपी, इसके बाद कागज का नाव, शीशा, आईना निकालता था, कुछ पत्थर था, हाँ रंग बिरंगा, गोली था, बच्चा लोग खेलता नहीं कुछ कुछ लौके, वैसे ही ये कत्ते न चीज रख ले था। ये सारा चीज को ये बहादुर सोने से पहले निकालता था, थोड़ा देर खेलता था, खेलने के बाद फिर इसको रख लेता था समेट के, और तब सोता था बहादुर। इसके बाद क्या हुआ, घर के अगल बगल ये इतना ना मेहनत करता था, इतना ना काम करता था कि सब सुतले रहता था, सब सुतले है। आई चाय यार बना के बिस्कुट लेके जाता था, मालकिन चाय पी लीजिए है। ये जो है निर्मला का जो है बेटा किशोर था, हाँ सबको कहता था चाय पिलाता था। सब सुतले, इतना ना आलसी हो गया सब कि मुंह भी नहीं धोता था, है ना, चाय ले गया, बिस्कुट ले गया, गोटक मार दिया, फिर सुत गया। फिर जब 8 बजेगा तकर बाद बिछौना पर से उठेगा, तब जाएगा बाथरूम, तकर बाद जाए मुंह धोएगा, तब खाना खाएगा, है ना। अभी का फैशन चल गया है क्या, बिछौना पर सुतले है और उसको चाय चाहिए, कहेगा मुंह धोने के लिए तो कहेगा थूक घोंट रहे हैं, तो मुंह धो के थूक घोंट रहे हैं। तो अभी का नया फैशन है, एगो पान रोटी बिस्कुट चला है, सुबह होता है देखता है साइकिल पर में, तुम लोग देखता होगा, क्या कहता है, ले ला 10 रुपया पान रोटी, ले ला 10 रुपया, 20 रुपया ले ला पान रोटी, करता है ना। और ये सब जो है फैशन चल गया गांव में, ये था बाजार में पहले, अब जो है ये गांव तक पहुंच गया है। सुतले रहेगा और सुतले में एगो आदमी उठेगा, चाय बना के सुतले में देगा उसको चाय, और तब उठ के चाय घुटुक मार के फिर सूत जाएगा। 8 बजे उठेगा और तब जाएगा कहीं। तो वह बात यहाँ पर इसका जो मालिक निर्मला जो है, बहादुर का मालिक निर्मला मालकिन, ये सब सुतले रहता था और बहादुर चाय बना के देता था, सब उठता था, चाय पीता था, फिर सूत जाता था। 8 बजने के बाद बिछौना सब छोड़ता था, है ना। और ये किशोर बहादुर से कहले था, देखो बहादुर, सबसे पहले तू क्या करेगा, मेरा ड्रेस खींचेगा, मेरा जूता साफ करेगा, पॉलिश करेगा, इसके बाद मेरा साइकिल साफ करेगा, और सारा काम रेडी होना चाहिए। हम सूत के उठेंगे, धाई दबर नहाएंगे, और कपड़ा हमारे होना चाहिए कहाँ पर, है ना,
कल पर, अब बढ़िया से पहनेंगे, हम निकलेंगे। हमारा तो रेडी काम नहीं हुआ, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए, तब नहीं हुआ रेडी तब बता देंगे। हाँ, दिन बीतते गया। अब जो है बातें बातें में ये जो है किशोर, वो भी बच्चा था, छोटा था, वो भी मारते रहता था बहादुर को। हाँ ना, एक दिन क्या हुआ, बहादुर भूल गया। बहादुर क्या भूल गया, साइकिल साफ करना। साइकिल साफ ही एक दिन नहीं किया। इसके बाद जब साफ नहीं किया ना साइकिल, उनमें से किशोर आया, कहा रे साला का नाती, हमको स्कूल के लेट हो रहा है और तुम साइकिल नहीं साफ किया, मार से मेटा से। बहादुर बहुत मार मारा। किसको? ये बहादुर को कौन मारा बहुत मार? ये किशोर। किशोर जो है ये कहा कि रे तू हमारा स्कूल के लेट हो गया, अभी तक तू क्या किया, साइकिल नहीं साफ किया। ये जो है किशोर बहादुर को बड़ी मार मारा। बहादुर रोता हुआ रह गया। हाँ, उधर से निर्मला आई तो कहती है बहादुर परचा रहा कि देखिए ना मालकिन, किशोर हमको मार रहा है। तो क्या कहती है निर्मला, अरे तू बदमाशी कर ले होगा, एक तरफा मारता है कोई। हाँ, तोरो गलती होगा, तू क्या किया था बताओ। है तो कहा, ये बहादुर कहा कि हम कुछ नहीं किए थे, है ना। किशोर कहता है कि हम जो है मेरा साइकिल नहीं साफ किया, इस साला एक भी काम नहीं करता है मेरा, है। अब हम कैसे जाएंगे, गंदे साइकिल से चल जाएंगे, सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए। बहादुर क्या कहा, नहीं करेंगे तुम्हारा काम, नहीं करेंगे, तुम हमको क्यों मारता है, अपन काम अपने करो। कहा साला तू नौकर है रे, नौकर, तू काम नहीं करेगा मेरा, चल काम कर। काम नहीं करेगा, साइकिल जल्दी पोछ। लड़का रोते हुए क्या किया, साइकिल पोछा, फिर से साइकिल पोछा, तब वो गया, है ना, स्कूल गया। ऐसे ही बात बात पर किशोर मारते रहता था, सब उसको मारते रहता था। शुरू में ठीक रहा कुछ दिन, इसके बाद जो है वो सब उसको मारते रहता था। इसके बाद घर के बगल वाले जो थे, घर के बगल वाले पड़ोसी होते हैं, अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको क्या करेगा, वो हमेशा जलेगा आपसे। पड़ोसी जलती थी, सब अगल बगल सब जलता था। किससे? बहादुर के काम करने के। इतना ना मेहनती बहादुर था कि घर का हर काम को, हाँ, क्षण भर में करके मिटा कर खत्म कर देता था। हाँ, हर काम टाइम पर उठता था, हर चीज करता था, है ना। बहुत प्रसन्न था सब, उसके घर में निर्मला और सब प्रसन्न था। और घर का अगल बगल दुखी था, का सोचता था काश ये नौकर मेरे घर में होता तो कितना अच्छे, हम कितना हो जाते अच्छे, हम भी सोए रहते, हम भी बैठे रहते, कुछ नहीं करना पड़ता, है ना। तो क्या किया, निर्मला को पड़ोसन ने एक दिन, पड़ोसी ने क्या किया, बुलाया, कहा देखो निर्मला, नौकर को क्या क्या खिलाता है। तो निर्मला बोली दूध दही देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, सब रंग का जो भी हम खाना खाते हैं वो नौकर भी खाता है। कहा बाप रे मैयो बाप रे, नौकर को खिया था 4 रंग के सब्जी, दूध दही, बाप रे, अपने खइबे तो शरीर में लगेगा। ये बहिनिया, नौकर उकर को मत खियो, नौकर आज तोरा हिया, परसों ओकरा हिया, चौथा रोज हमरा हिया, ठीक है। नौकरों और कोई होता है क्या, है, और उसको खिलाएगा, उसका शरीर बनेगा, तो इससे तोरा क्या फायदा, वो अपन घर जाएगा। आज तोरा यहाँ है, ठीक है, ब्याह शादी होगा छोड़ देगा, दूसर यहाँ चल जाएगा, तू कुछ कहेगा तेसर यहाँ चला जाएगा, वो कहेगा पर दूसरा यहाँ चला जाएगा। ऐसे नौकर किसी का नहीं होता, उसको नहीं खिलाना चाहिए। हमरा के नौकर के देखो ना, पैक खिचड़ी बनैले है उन्हें कोना में देखो पड़ा हुआ है, हम उसको कुछ नहीं देते हैं बना के, अपना बना के हम खा के लेते हैं, हो गया बढ़िया चीज। और वो सब जो है अपन बना के खाता है, खिचड़ी कहो कुछ, ठीक है। अगर बना के तो देंगे तो क्या हो जाएगा, नौकर बहुत आलसी हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो निर्मला के दिमाग में ये बात अट गया। निर्मला भी सोची कि हमरा बना के खाना देता था, तो हम यार क्या हो गए, आलसी हो गए। पहले उठते थे सवेरे 6 बजे, सारा काम करना पड़ता था, अब क्या करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है नहीं, सोए रहते हैं। तो नौकरों को हम खिला रहे हैं ना बढ़िया खाना, नौकरों हो जाएगा आलसी, तो हम कैसे हमरा खाए ले, सब चीज़ कह कर रखेगा, बनाएगा, सब चीज़ झाड़ू उड़ू बर्तन उर्तन माजेगा, वो सुतले रह जाएगा तो गड़बड़े हो जाएगा तब। तो इसीलिए निर्मला को समझ में बात आ गई, हाँ ये बात। और निर्मला ने क्या किया, अपने एक दिन खाना बना लिया, उसी दिन आया खाना अपना ले बना लिया। बहादुर आया खाने के लिए, बहादुर कहता है रे देखो चलो तू अपने लिए खाना बनाओ, ठीक है। नौकर और जो है पतला रोटी खाता है, क्या रंग का न सब्जी खाता है, तो वो क्या हो जाता है, हाँ वो आलसी हो जाता है। तुम अपना खाना, जब तुम नौकर है तू दोसर के खाए ले बनेबे करेगा, सब चीज करना ही है तुम्हारा काम, तू अपन खाना अपने बनाएगा, हम अपना खाना अपने बनाएंगे, ठीक है, और सारा चीज तू करेगा घर का। और लड़का बहादुर रोता हुआ रह गया, बस सब दिन बेटा की तरह खिला रहा है, तब कहे एक दिन कहीं नहीं देंगे खाना, था क्या होगा, रोएगा नहीं, रोना नहीं आएगा।
कितना दिन से सब चीज़ दे रहा था, दूध दही, आज हमको क्या कर रहा है, कह रहा है अपने खाना अपने बनाओ। छोटा सा बच्चा था, रोने लगा। ठीक है, घर का याद आने लगा कि बनल बनल हमको मिल रहा था अभी यहाँ पर में, हमको कह रहा है अपने खाना बनाओ। तब वो लड़का क्या किया, आटा साना बनाया। बनाया तो शुरू में क्या हुआ, रोटी जल गया, नहीं अच्छा बना, है ना। तब पर भी बहादुर खिलखिला के हंसा, कहा कितना अच्छा रोटी बन गया। कढ़ाई में जो सब्जी था, पोछल पाछल सब्जी पोछ उछ के लेके खा लिया। खा लिया, इसके बाद सो गया। ऐसे ही जो है कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, हाँ इस तरह से चलते रहा सिस्टम। कुछ दिन के बाद, तब पर भी बहादुर बहुत खुशी था, उसको थोड़ा सा भी माँ से दिल टूटा हुआ था, घर का याद नहीं आ रहा था, है ना। ये निर्मला पूछती थी, रे बेटा मम्मी का याद आता भी है, कहता था नहीं। हाँ क्यों, मम्मी मारती थी इसीलिए मम्मी का याद मुझे नहीं आता है। ठीक है, हाँ कभी मुंह ऐसे बंदर की तरह बनाता था, आईना में देखता था अपन मुंह, हंसता था, कभी कुछ। हाँ इस तरह से था। एक दिन निर्मला के घर में निर्मला का रिश्तेदार आया, रविवार के दिन। निर्मला उसके लिए, आप देखिए रिश्तेदार आता है तो अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाते हैं ना, कोई मछली चावल, कौवा बिरयानी, मुर्गा बिरयानी, लेग पीस, हाँ ये सब बनाता है। ठीक है, और कोई खीर पूरी इस तरह से बनाता है। तो ऐसा ही ये निर्मला भी रिश्तेदार जब आया था रविवार के दिन, तो उस दिन क्या किया, निर्मला रोहू मछली लाया कीन के, और देहरादूनी चावल, और इसको बनाया रोहू मछली को, और इसके बाद रिश्तेदार को खिलाया। रिश्तेदार भर पेट खा लिया, और खाने के बाद क्या किया रिश्तेदार, दौड़ के ई घर में झांकता था, दौड़ के चटैया तर में, दौड़ के चौकी पर, दौड़ के खटिया तर में, हाँ झुट्ठे के झांकता था। काहे, कहता था, कहा, पूछा निर्मला ने कि क्या हुआ जी आपको, आप काहे ले झांक रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। तो उसके रिश्तेदार क्या कहा, देखिए ना खूट में जो है ना बांधे हुए थे 11 रुपया, अच्छा दुकान नहीं मिला रास्ता में, मिठाई नहीं लिए, सोचे कि वहीं पर बाजार है, वहीं पर अच्छा मिठाई खरीद लेंगे, किसी को कहेंगे ला देगा मिठाई 4 रुपया का, और जो रुपया बच गया वो बच्चे के हाथ में धरा देंगे और चले आएंगे। ये अनर्थ हो गया। ये जो रुपया हम क्या किए थे, साड़ी के खूट में बांधे थे, यहीं पर रखे थे, अब देखिए मिल ही नहीं रहा है ना, अनर्थ हो गया। अब कैसे हम अपने घर को भिजाएंगे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, 11 रुपया ही था, है ना। अब इस तरह से रिलेशन वाले रिश्तेदार उसका कह रहे हैं। हाँ तब जो है कहा कि देखिए, इधर से देखे थे बहादुर गया था, थोड़ा बहादुर से पूछे ना, बहादुर लिया है। तब जो है निर्मला बुलाई बहादुर को, कहा रे बबुआ, अरे सुने यहाँ से रुपया लिया है, तो कहा नहीं लिए हैं मालकिन। तो तू नहीं लिया है, पुलिस को बुलाएंगे, नहीं तो रुपया है, लिया है तो रुपया दे दो, हम तुमको खाने पीने के लिए कुछ रुपया दे देंगे, ठीक है, तुम रुपया दे दो। इसके बाद ये क्या कहा, बहादुर कहा कि नहीं लिए हैं मालकिन, हम नहीं लिए हैं। कहा तू ही ले ले है, तो मारा। हाँ निर्मला ने क्या किया, बहादुर को मारा। इसके बाद बहादुर रोने लगा। इसके बाद उनमें से किशोर आया। किशोर कहा, अरे साला के नाती, तू रुपया चुराया है, रुपया, रुक। किशोर गया वहां पर, थपड़े मारते मारते मुंह मार दिया, एकदम फुला दिया उसको, बड़ी मार किशोर मारा। कहा जल्दी रुपया निकाल, नहीं तो आज मार देवो, आए गर्दन पकड़ के अमेट रहा है, कहा छोड़बो नहीं तो रुपया निकाल। होता है ना बच्चा का लड़ाई, देखे हैं, जब लड़ाई करने लगता है तब तक मारते रहता है, जब तक हरान नहीं होता है ना, कोई छोड़ाने वाले नहीं आवे तब तक दोनों में मारम पिट्टी खूब उठम बजरी शुरू है। तब जो है ये चीज को, दृश्य को देखे कौन, उसका जो है किशोर के पापा आए, छोड़ाए उस दोनों को, और कहते हैं कि अरे बबुआ सुनो, यहाँ रुपया लिया है, दे दो, लेकिन क्या करेगा तुमको हम दे रहे हैं ना, तुमको तो अपने रुपया बहुत है ना, लो रुपया लो, महीने महीने यहाँ पर हम देंगे ना रुपया तुमको, लो रुपया की तरह कमी है, लो रुपया, जो कुटुम है ना दे दो। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन बहादुर कहा हम नहीं लिए हैं, लेता तब ना बहादुर देता। बहादुर कहा हम नहीं लिए हैं मालकिन, नहीं लिए हैं। हाँ तो वो भी क्या किए, बहादुर को मारे, यानी कि पूरे रातिया भर मार खाते रह गया बहादुर। ठीक है, इसके बाद बहादुर सो गया। ठीक, बहादुर क्या किया, सो गया, है ना, रात हो गया, सो गया, सब सो गए। इसके बाद बहादुर खूब भर दिन रोते रहा, भर रात रोते रहा था। इसके बाद रतिया में क्या किया, सारा काम को छोड़ दिया इसने, कुछ नहीं धोया बर्तन उर्तन, और क्या किया, उठा, जो भी मालकिन दिया हुआ था सबको वैसे निकाल के छोड़ दिया खटिया पर, और जो पहन के आया था फटल चिटल जो भी सामान था उसका पहने हुए था वो सब पहन लिया, और क्या किया, घर से निकल गया।
घर से निकल गया। उसके रिलेशन वाले जो थे वो झूठे का आरोप लगा रहे थे, बहादुर लिया नहीं था रुपया, आरोप लगा रहे थे, है ना, नहीं तो बेइज्जती नहीं होते। कोई कुटमैती जाता है तो क्या करता है, मिठाई उठाई खरीदता है ना, हाँ, और वो जो है मिठाइयों नहीं खरीदा, ऊपर से आरोप लगा दिया। अब बहादुर जो है, बहादुर को सब जो है मारा। बहादुर यह मार के वजह से क्या किया, घर से भागा था, और फिर यूँ मार लगता था हमेशा। बहादुर का दिल यहाँ से भी टूट गया था। बहादुर वहाँ क्या किया, रात को निकला और भाग गया। सुबह हुआ, सुबह में निकल गया घर से निकल गया, और सब उठले हैं। और किशोर का गुस्सा आ रहा है कि चाय नहीं आया, बिस्कुट नहीं आया। कहता है रे बहुतरा अले रे, साला नाती अब जो है ना वो खाइत खाइत जो है क्या हो गया है, हाँ, आलसी हो गया, सुतले है अखनी तक हैं, 8 बजने को चला, अभी तक चाय नहीं आया। सब खूब गरिया रहा है वहाँ से, बहुतरा उठले। आज कोई नहीं आया, तब सब उठ के देखा, खोजा बहादुर को, देखा बहादुर कहीं नहीं है। उधर सब बर्तन उर्तन पड़ा हुआ है, हाँ, पूरा में गंदा है, पूरा सब चीज, कुछ नहीं साफ उफ कहीं भी नहीं। बहादुर निकल के चला गया, अपने यहाँ से भाग गया। देखा बहादुर के रूम में जाके, तो बहादुर के खटिया पर क्या था, जो भी दिया था, ये रुपया पैसा या शर्ट पैंट जो भी सारा चीज खटिया पर था। और बहादुर क्या किया, चला गया, है ना। अब सब ढूंढ रहे हैं कि काश बहादुर अगर मिल जाता तो हम जो है हम उसको रख लेते, अपने बेटा बना के रखते, पढ़ाते लिखाते, हम एक भी दिन नहीं मारते उसको। सबको खूब रोना आ रहा है। किशोर का सब काम करता था अच्छे से टाइम पर, हाँ, किशोर भी खूब रो रहा है, सब ढूंढ रहा है उसको, बहादुर को, सब अफसोस कर रहा है कि बहादुर को बेकार मारे, है ना। इस तरह से बहादुर चला गया। ये कहानी समाप्त हुआ। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन को देखेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है, देखिए पूछेगा, पहला क्वेश्चन है कि बहादुर कितने साल का लड़का था, तो 12-13 साल का लड़का था। बहादुर गले में क्या बांधे हुए था, हाँ, तो रुमाल बांधे हुए, स्कॉट की तरह रुमाल बांधे हुए था। देखिए गर्दन में क्या बांधे हुए, स्कॉट की तरह रुमाल बांधे हुए है। बहादुर कैसा रंग का लड़का था, तो गोरा रंग का लड़का था, ठीक है। इसके बाद बहादुर का मुंह कैसा था, तो चपटा था, ठीक। बहादुर कैसा शर्ट पहने हुए था, तो हाफ बाँ का जो आधी बाँ का, हाँ, सफेद शर्ट को पहने हुए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा, ये बहादुर कैसा जूता पहने हुए था, तो भूरा रंग का जूता पहने हुए था, ठीक। बहादुर का शरीर कैसा था, तो ठीक ना, चकैत शरीर था। बहादुर का कैसा शरीर था, चकैत, ठीक है, चकैत शरीर था बहादुर का। इसके बाद आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन कि बहादुर के घर से बस स्टैंड कितना दूर था। बहादुर के घर से बस स्टैंड कितना दूर था, तो 6 मील दूर था, ठीक। बहादुर के घर से 6 मील दूरी पर में ये बस स्टैंड था। हाँ, बहादुर कहाँ जाने वाले बस को पकड़ा, बहादुर ये गोरखपुर जाने वाली बस था, इस बस को पकड़ के चला गया। कहेगा बहादुर के नाम से, बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था, ठीक। बहादुर के नाम से पहले ये जो दिल शब्द लगा हुआ है, इसको किसने उड़ा दिया, तो निर्मला ने उड़ा दिया। निर्मला देखा, कहा बाबू, अरे रे बबुओ, तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है क्या, दिल बहादुर नाम है मालकिन। कहा देखो ये दिल शब्द अच्छा नहीं लगता, सीधे बहादुर, ठीक है। आज से कहेंगे बहादुर तो आएगा, तुम्हारा नाम आज से क्या है, बहादुर है। तो दिल शब्द किसने उड़ा दिया, निर्मला ने उड़ा दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भैंस को किसने पिटाई किया, तो बहादुर ने पिटाई किया। भैंस दौड़ी दौड़ी कहाँ चला गया, तो बहादुर के माँ के पास चला गया, ठीक है। कौन गुस्सैल टाइप की महिला थी, तो बहादुर की माँ गुस्सैल टाइप की महिला थी। बहादुर कैसा लड़का था, कहाँ का लड़का था, बहादुर का घर कहाँ था, तब नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर, सीमा पर था, नेपाली लड़का था, ठीक है। इसके बाद अगला पूछेगा कि कौन जो है खेत पर कराहते हुए रह गया, तो बहादुर जब को जो माँ मारी तो खेते पर में रोते हुए बहादुर रह गया, घर नहीं गया। हाँ, सुबह जो है जाके और जो है घी के हरिया में से कितना रुपया निकाल के भाग गया बहादुर, 2 रुपया निकाल के भाग गया। बहादुर पर जो है रिश्तेदारों ने कितना रुपया लेने का आरोप लगाया, 11 रुपया, ठीक है, 11 रुपया लेने का आरोप लगाया था। निर्मला ने रिश्तेदार के आने पर क्या बनाई थी, तो रोहू मछली बनाई थी, और देहरादूनी चावल और रोहू मछली बनैले था, ठीक है। अब इसके बाद ये अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किशोर, है ना, किशोर हमेशा क्यों मारता था बहादुर को, तो बहादुर कभी कभी भूल जाता था उसके काम को करना,
इसीलिए किशोर हमेशा हर छोटी बात पर मारते रहता था। ठीक है, ये जो है बहादुर पाठ को किसने लिखा? तो अमरकांत ने लिखा। ठीक, इसके बाद हम दूसरे वीडियो में ये देखेंगे इसका जो है लेखक परिचय के बारे में। यह कहानी समाप्त हुआ।